सुनील नारायण और वरुण चक्रवर्ती की शक्ल में हमारे पास दो स्पिनर्स तो हैं बहुत ही शानदार, लेकिन अगर कोलकाता के छोटे ग्राउंड और सपाट पिच पर हमें एक बार फिर से करना है कोड़बो लोड़बो जीतबो, तो हमें चाहिए कुछ दमदार तेज गेंदबाज। What's going on everyone? Welcome back to my YouTube channel। और आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के पेस बॉलिंग अटैक की। लेकिन सबसे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब का बटन क्लिक करके साथ ही में नोटिफिकेशन की घंटी बजा दीजिए। और अगर आप केकेआर के फैन हैं और ये वीडियो देख रहे हैं तो नीचे कॉमेंट बॉक्स में लिख करके अपने पसंदीदा प्लेइंग 11, अपने पसंदीदा खिलाड़ी, अपने पसंदीदा फास्ट बॉलर्स जरूर बताइए जिनको आप कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम में आईपीएल 2022 में खेलते हुए देखना चाहते हैं। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऐसे 5 विदेशी तेज गेंदबाजों के जिनको 2022 के आईपीएल सीजन के लिए केकेआर को अपनी स्क्वाड में हर हाल में पिक करना चाहिए। और इनमें से कुछ को कोलकाता नाइट राइडर्स का स्टाफ ऑलरेडी मॉनिटर कर रहा है और इनके पीछे मेगा ऑक्शन में बोली लगने वाली है, क्योंकि कोलकाता का ग्राउंड अब छोटा है, विकेट वहां की स्पिनर्स की जगह अब पेस बॉलर्स के लिए ज्यादा मुफीद है, वहां पर रन खूब बनते हैं, छक्के खूब पड़ते हैं, ड्यू फैक्टर भी आता है। इसलिए आपको चाहिए सॉलिड पावरफुल तेज गेंदबाज। और अब इस वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पिक जिनको कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी टीम में जरूर लेना चाहिए एज अ फास्ट बॉलर, वो है लोकी फर्गुसन। वो कोलकाता नाइट राइडर्स की सेटअप का हिस्सा काफी समय से रहे हैं। 2020 की आईपीएल में भी जब उनको जैसा ही मौका मिला उन्होंने बेहतरीन गेंदबाजी की। 2021 की आईपीएल में भी उन्होंने फर्राटेदार बॉलिंग की। वन ऑफ द फास्टेस्ट बॉलर्स इन द वर्ल्ड, कोलकाता नाइट राइडर्स की सेटअप का हिस्सा भी रहे हैं। उनके साथ डेथ बॉलिंग की थोड़ी बहुत समस्या जरूर है, लेकिन जैसे ही केकेआर को चांस मिलता है उनको फटाफट मेगा ऑक्शन में लोकी फर्गुसन को उठा लेना चाहिए। एक्चुअली आई वाज सरप्राइज्ड कि केकेआर की फ्लैट विकेट को देखते हुए सुनील नारायण आज के टाइम पर लोकी फर्गुसन से पहले रिटेन हो गए। लेकिन सुनील नारायण की भी अपनी एक ब्रांड वैल्यू है, उनका भी फ्रेंचाइजी के साथ एक ट्रस्ट है और उसको ऑनर किया गया है। आई हैव एब्सोल्युटली नो प्रॉब्लम विद दैट, बट एज अ केकेआर फैन, एज एन आईपीएल फैन, मैं चाहता हूं लोकी फर्गुसन एक बार फिर से कोलकाता नाइट राइडर्स में हमें खेलने दिखाई दें। द सेकंड पेस बॉलर जिसको कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी टीम में लेने के लिए जी तोड़ कोशिश करनी चाहिए वो है हमारे पुराने साथी पैट कमिंस और ऑस्ट्रेलिया के एशेज विनिंग टेस्ट कैप्टन पैट कमिंस। पैट कमिंस अभी तक कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम का हिस्सा थे। वो सेकंड लेग में आईपीएल की हिस्सा नहीं ले पाए थे फॉर आईपीएल 2021 ड्यू टू पर्सनल रीजंस, ड्यू टू बर्थ ऑफ हिज चाइल्ड। लेकिन पैट कमिंस एक सॉलिड परफॉर्मर है, ना सिर्फ बॉल से बल्कि बैट से भी वो आपको रन करके देते हैं। लीडरशिप क्वालिटी भी उनके अंदर है। यह भी देखना होगा कि केकेआर कैप्टेंसी के लिए किसको लेकर के आता है, तो उनके साथ पैट कमिंस की जुगलबंदी फील्ड पर अच्छी बनेगी। मोर लाइकली एक बैट्समैन ही कैप्टन बनेगा केकेआर का। तो बॉलर्स के लिहाज से अगर पैट कमिंस वहां रहते हैं, खास करके फास्ट बॉलर्स के लिहाज से, तो बहुत ही बेहतरीन मामला हो जाएगा कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए। हमारे साथ पहले रह चुके हैं, हमारी बैटिंग भी लंबी हो जाएगी, हमें एक अच्छा एक्सपीरियंस पेस बॉलर भी मिलेगा। एंड आई वुड रियली लव टू सी पैट कमिंस बैक इन द केकेआर। थर्ड पेस बॉलर जिस पर कोलकाता नाइट राइडर्स को आईपीएल के मेगा ऑक्शन में बोली लगानी चाहिए वो है इंग्लैंड के तूफानी गेंदबाज जोफ्रा आर्चर। अभी तक राजस्थान रॉयल्स की टीम का हिस्सा रहे जोफ्रा आर्चर पिछले काफी समय से क्रिकेट से दूर हैं उनकी एल्बो इंजरी की वजह से। और अगर आप सोच रहे हो कि यार ये तो इंजर्ड बॉलर है, इसको कैसे टीम में ले लें, तो देखिए यहां पर पॉइंट आप समझिए। जो फ्रेंचाइजीज होती हैं, उनके जो स्काउट्स होते हैं, उनका जो नेटवर्क होता है, वो पहले से ही ये सारी चीजें मॉनिटर करके रखता है कि भाई कौन सा प्लेयर कितना इंजर्ड है, कौन सा प्लेयर कितना फिट है, कौन सा प्लेयर हमारे लिए टेबल पर क्या लेकर के आएगा, और उसी हिसाब से उनको पैसे मिलते हैं, उसी हिसाब से उन पर बोली लगाई जाती है। तो अगर कोलकाता नाइट राइडर्स का नेटवर्क जोफ्रा आर्चर को देख लेता है और वो ये समझता है कि जोफ्रा आर्चर विल बी अवेलेबल फॉर द आईपीएल, तो जोफ्रा आर्चर से धुआंधार गेंदबाज आपको मेगा ऑक्शन में तो नहीं ही मिलने वाला। बेहतरीन बॉलिंग करते हैं, नई बॉल से बॉलिंग करेंगे, डेथ ओवर्स में कमाल की बॉलिंग आपको करके देंगे, मौका मिलने पर छक्के चौके भी जड़ देंगे। तो जोफ्रा आर्चर अगर फिट हैं, अगर अवेलेबल है, ही शुड बी इन द कोलकाता नाइट राइडर्स स्कीम ऑफ थिंग्स। फोर्थ बॉलर जिस पर कोलकाता नाइट राइडर्स को बोली लगानी चाहिए इन द आईपीएल 2022 मेगा ऑक्शन वो है ट्रेंट बोल्ट। ट्रेंट बोल्ट जैसा कि आप जानते हो मुंबई इंडियंस के लिए जसप्रीत बुमराह के साथ कमाल का पेयर उनका रहा है पिछले 2-3 सालों में। लेकिन ट्रेंट बोल्ट हमारे लिए भी खेल चुके हैं, दैट्स राइट, इन द आईपीएल 2017 अंडर द लीडरशिप ऑफ गौतम गंभीर। ट्रेंट बोल्ट कोलकाता नाइट राइडर्स का हिस्सा थे, एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट थे कोलकाता नाइट राइडर्स का। और हाल फिलहाल में जो डेथ बॉलिंग उन्होंने इंप्रूव की है, भाई साहब क्या मक्खन
मक्खन मलाई वाली डेथ बॉलिंग करते हैं, सुई की तरह गेंद निकलती है, और जो बॉलर लगातार अपने आप को इंप्रूव करता जा रहा है उसको तो कोलकाता नाइट राइडर्स को उठा लेना चाहिए, कंसीडरिंग वो हमारे साथ पहले भी रह चुके हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के सेटअप में। लेफ्ट आर्म वो बॉलिंग लेकर के आते हैं और मेरी इस लिस्ट में वो इकलौते ऐसे बॉलर हैं जो लेफ्ट आर्म सीमर है, तो मैं तो पूरा पैसा खर्च करने के लिए तैयार हूं ट्रेंट बोल्ट पे। हालांकि हमें मुंबई इंडियंस के साथ या जो नई टीमें हैं आईपीएल की उनसे कड़ी टक्कर मिल सकती है इस मामले में। मुझे लगता है कि रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर भी ट्रेंट बोल्ट पर बोली लगाएगा, लेकिन कोलकाता नाइट राइडर्स को भी पूरी कोशिश करनी चाहिए ट्रेंट बोल्ट को अपनी टीम में लेने की, और जहां तक मुझे लगता है वो ट्रेंट बोल्ट को अपनी टीम में शामिल करने की पूरी कोशिश करेंगे भी। द फिफ्थ एंड फाइनल बॉलर जिसे कोलकाता नाइट राइडर्स को अपनी टीम में ले लेना चाहिए इन दी आईपीएल ऑक्शन 2022 वो है केन रिचर्डसन। आप सोच रहे होंगे कि केन रिचर्डसन कौन है और ये इस लिस्ट में क्या कर रहे हैं जिसमें बड़े बड़े दिग्गज हैं, तो आपको गलतफहमी है अगर आपको लगता है कि केन रिचर्डसन इज नॉट अ गुड इनफ टी20 बॉलर। रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर के सेटअप में वो काफी समय से हैं, विराट कोहली उनको बीच बीच में खिलाते भी रहते हैं। हालांकि आईपीएल से वो निकल गए थे जब कोविड-19 के केसेस अप्रैल के महीने में काफी बढ़ गए थे, उसके बाद सेकंड लेग में वर्ल्ड टी20 को देखते हुए वो हिस्सा नहीं ले पाए थे, और ऑस्ट्रेलिया की टीम में भी उनकी इसलिए जगह नहीं बनती है क्योंकि वहां पे पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, आपके जॉश हेजलवुड ये सारे बंदे खेला करते हैं, लेकिन वो टी20 वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया की टीम का भी हिस्सा थे। आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बैंगलोर का काफी समय से हिस्सा है, उनको विकेट निकालने की काबिलियत है उनके अंदर, वो डेथ बॉलिंग अच्छी करते हैं, जेन्युइन मीडियम पेस से बॉलिंग करते हैं, और उनके पास वो एक आर्ट है विकेट निकालने की जैसे आपके शार्दुल ठाकुर के अंदर है। तो उस लिहाज से मुझे लगता है केन रिचर्डसन कुड बी अ बाय फॉर द कोलकाता नाइट राइडर्स, क्योंकि मेरा मानना है कि अगर आप विदेशी गेंदबाज को लेकर के आ रहे हो तो कम से कम उसमें एक्सपीरियंस जरूर होना चाहिए आईपीएल में खेलने का, और केन रिचर्डसन को देखते हुए उनके पास टी20 का अच्छा खासा एक्सपीरियंस भी है और आईपीएल में भी वो काफी समय से इन्वॉल्व है। उसके अलावा आपके पास नेथन कुल्टरनाइल जैसे बॉलर का भी ऑप्शन है, लेकिन उनकी फिटनेस को लेकर मुझे बड़ा कंसर्न है कि क्या वो फिट रहेंगे पूरे आईपीएल में। अगर रहेंगे तो वो भी एक ऑप्शन हो सकते हैं, लेकिन राइट नाउ आई वुड लाइक देम टू गो विद केन रिचर्डसन। आप सोच रहे होंगे कि इस लिस्ट में मिचेल स्टार्क क्यों नहीं है, इस लिस्ट में कागिसो रबाडा क्यों नहीं है, इस लिस्ट में और बड़े बड़े बॉलर क्यों नहीं है, तो आपको बता दूं कि मिचेल स्टार्क के आईपीएल ऑक्शन में हिस्सा लेने पर अभी भी बड़े सवाल हैं, और जो रिपोर्ट्स आ रही हैं, जैसे क्रिकबस की एक रिपोर्ट जल्दी ही आई थी कुछ दिन पहले जिसमें बताया गया था कि मिचेल स्टार्क विल नॉट बी पार्ट ऑफ द आईपीएल मेगा ऑक्शन, यानी कि आईपीएल में एक बार फिर से मिचेल स्टार्क नहीं खेलेंगे, और अगर मिचेल स्टार्क आते भी हैं तो क्या केकेआर उनको लेगा। एक बार हमने उनको लिया जरूर था 9 करोड़ की भारी भरकम रकम में, लेकिन वो आने से पहले ही बेचारे इंजर्ड हो गए थे। तो मिचेल स्टार्क के पीछे मुझे नहीं लगता ज्यादा टीम अब भागने वाली है। पहली बात तो अब उनका वो ऑरा नहीं रह गया है, अब उनकी वो स्किल सेट नहीं रह गया है जो वो टी20 में लेकर के आते थे। फखर जमान ने जिस हिसाब से उनको वर्ल्ड टी20 में छक्के मारे थे उससे ये साफ पता चल गया था कि मिचेल स्टार्क इज नॉट द सेम बॉलर एनीमोर। उसके अलावा जो बाकी प्लेयर्स हैं उनके साथ भी इंजरीज और फॉर्म की कंसर्न है, इस वजह से ये मेरे टॉप 5 पिक थे। अब आपके पिक्स कौन से हैं विदेशी गेंदबाजों के लिए फॉर कोलकाता नाइट राइडर्स? फटाफट से कमेंट बॉक्स में लिख करके बताइए, और अगली वीडियो जो हमारी आएगी वो आएगी देसी गेंदबाजों के ऊपर, क्योंकि भाई सारे बॉलर विदेशी थोड़ी रख लेंगे, तो देसी खिलाड़ी भी चाहिए। तो कौन से वो 5 बढ़िया देसी बॉलर, इंडियन बॉलर हमारे पास हैं जिनको कोलकाता नाइट राइडर्स पर बोली लगानी चाहिए और केकेआर को उनको अपनी टीम में लेना चाहिए, अगली वीडियो इस पर आने वाली है। सो मेक श्योर यू हिट द सब्सक्राइब बटन, प्रेस द बेल नोटिफिकेशन और बने रहिए स्पोर्ट्स एनकाउंटर के साथ।